प्यारे परमेश्वर पिता, मैं आपके आगे बेनती प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद, आज की इस महिमा के लिए धन्यवाद, आज के दिन के लिए धन्यवाद, इस टाइम के लिए धन्यवाद। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, जो आपने हमें दिया है। मेरे पिता, रात भर आपने संभाल के रखा, आज का दिन दिखाया। पिता परमेश्वर, सही सलामत प्रभु आज का दिन दिखाया। आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका दास होने के नाते विनती करता हूं प्रभु, मेरे देश को प्रभु सुख शांति देना, बरकत देना, सारे देश के अंदर खुशी रहे, हर एक जन अपने पड़ोसी से प्रेम करे, हर एक जन अपने बाल बच्चों से प्रेम करे, पति पत्नी आपस में प्रेम करें। और मेरे पिता, नफरत की आत्मा, गुस्से की आत्मा, लड़ाई झगड़े की आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। परमेश्वर पिता, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। देश के प्रधानमंत्री को प्रभु आशीष देना, राष्ट्रपति को आशीष देना, गृह मंत्री को आशीष देना। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, जितने भी देश में सांसद हैं, जितने भी एमएलए हैं, जितने सरपंच और पंच हैं, जितने भी शिक्षा मंत्री हैं, रोड मंत्री, परिवहन मंत्री, रेल मंत्री, प्रभु जी, जितने भी पिता परमेश्वर परिवहन मंत्री, मेरे दाता, मेरे प्रभु यीशु मसीह नासरी, मेडिकल मंत्री, खेती बाड़ी मंत्री, मेरे पिता परमेश्वर, सबको आप आशीष देना, बुद्धि ज्ञान अक्ल देना, ताकि देश की अच्छे से हेल्प करें, चला सकें, मदद करें दिल लगा के प्रभु जी। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, कोई भी देश के साथ में गद्दारी ना करे, कोई बेईमानी हेराफेरी ना करे प्रभु यीशु मसीह। हमारे देश के जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं प्रभु, उनको भी बुद्धि ज्ञान अक्ल देना, ताकत देना, उनके घरों में शांति देना, उनके बाल बच्चे यीशु मसीह के नाम से तरक्की करें, पढ़े लिखें और प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करें, देश के नाम को ऊंचा करें, ऐसी शक्ति देना उनको। मेरे परमेश्वर पिता, हमारे देश के जितने डॉक्टर हैं, नर्स हैं, हॉस्पिटल हैं प्रभु, उनको भी ताकत देना, बुद्धि ज्ञान अक्ल देना कि वो अच्छे से इलाज हर एक जन का करें, कोई पक्षपात ना करे यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर पिता, हमारे देश के अंदर से अनपढ़ता यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, खत्म हो जाए। हमारे देश के अंदर से, इंडिया के अंदर से प्रभु गरीबी की आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, लापरवाही की आत्मा निकल जाए, रिठाई की आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी, हमारे देश के अंदर कभी किसी का एक्सीडेंट ना हो प्रभु। एक्सीडेंट करवाने वाली गंदी आत्मा रोडों को छोड़ के, पटड़ियों को छोड़ के, आकाश मंडल को छोड़ के, पानी में जो शिप चलते हैं उनके रास्ते को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कहीं सुनसान जगह चली जाएं। कभी किसी का एक्सीडेंट ना हो प्रभु जी। पैदल चलने वाले का, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार वाले का, ऑटो रिक्शे वाले का, टेम्पू वाले का, बस, ट्रक का, ट्रेन का, प्लेन का, पानी वाले शिप का, कभी भी एक्सीडेंट ना हो प्रभु। एक्सीडेंट करवाने वाली गंदी आत्मा निकल जाए रोडों से, यीशु मसीह के नाम से हट जाए और कहीं सुनसान जगह दूर चली जाए। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमारे देश की ट्रांसपोर्टिंग के लिए, हमारे इंडिया देश की ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम यीशु मसीह के नाम से बिल्कुल सही हो जाए। और प्रभु, जितने ट्रक चलाते हैं उन ट्रक वाले भाइयों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनके ट्रक यीशु मसीह के नाम से अच्छी एवरेज दें, हर चीज़ अच्छी सर्विस दे, एक्सीडेंट खतरे से बचाना। जो कर्ज हैं ट्रक वालों के ऊपर, उनके कर्ज उतर जाएं, उनकी गाड़ियों की किस्तें यीशु मसीह के नाम से सही सलामत उतरे, किसी की गाड़ी ना खिंचाए, किसी की गाड़ी एक्सीडेंट ना हो, और गाड़ियों के इंजन, टायर, टप्पा, पुर्जे लंबी सर्विस दे यीशु मसीह के नाम से, नुकसान होने बंद हो जाएं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। है मेरे परमेश्वर, जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, यीशु मसीह के नाम से वो हॉस्पिटल से उनको छुट्टी मिल जाए, वो ठीक हो जाएं, अपने घरों को वापस लौट आएं। मेरे परमेश्वर पिता, हमारे देश के अंदर जो नौजवान बेटे बेटियां हैं, जिनको नौकरी चाहिए, उनको यीशु मसीह के नाम से नौकरी मिल जाए, उनको बड़ी बड़ी नौकरी, बड़ी बड़ी पोस्ट जो उनकी इच्छा है उसके अनुसार यीशु मसीह के नाम से मिल जाए, उनको नौकरी ढूंढती हुई आए। मेरे परमेश्वर पिता, जो भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं प्रभु,
जिनको शादी की ज़रूरत है, रिश्ते की ज़रूरत है, उनको यीशु मसीह के नाम से अच्छे अच्छे रिश्ते हो जाएं। रिश्ते में कोई धोखा ना हो प्रभु। दोनों पार्टियों को मेरे पिता तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा रिश्ता हो जाए, कोई धोखा ना हो। यीशु मसीह नासरी मेरे पिता, हमारे देश के जो किसान हैं उनकी खेती बाड़ी में उनको बहुत मुनाफा हो, सारे कर्ज उनके उतर जाएं यीशु मसीह के नाम से, अच्छी खेती बाड़ी हो और आपके नाम को महिमा मिले। हमारे देश के अंदर प्रभु जो जवान बच्चे हैं उनकी शादियां हो जाए, जो नौकरी की तलाश में हैं उनको अच्छी अच्छी नौकरियां यीशु मसीह के नाम से मिल जाए। जिनके पास में अपने घर नहीं, उनको यीशु मसीह के नाम से अपने घर मिल जाएं। हमारे देश के पिता परमेश्वर, पुलिस अधिकारी, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, टीआई साहब, मेरे पिता मेरे परमेश्वर, जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं उन सबको आशीष मिले, बरकत मिले। उनके घरों से तकलीफ, दुख, झारी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। उनके घरों से बुरे नशे यीशु मसीह के नाम से निकल जाएं। प्रभु उनके परिवार, उनके बाल बच्चे पढ़े लिखें और तेरे नाम को ऊंचा करें, शांति से रहें प्रभु सब लोग। हमारे देश के अंदर एकता यीशु मसीह के नाम से कायम हो जाए। कोई किसी से नफरत ना करे, कोई किसी से कुछ भी छिपाए ना। मेरे पिता परमेश्वर, हमारे देश के अंदर से लड़ाई झगड़े की आत्मा निकल जाए, नफरत की आत्मा निकल जाए। ओ मेरे परमेश्वर पिता, हमारे देश का व्यापार यीशु मसीह के नाम से बहुत बढ़े। हमारे देश की पढ़ाई यीशु मसीह के नाम से नंबर 1 हो। सब लोग पढ़े लिखें और आपके नाम की बड़ी गवाही दें प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, मैं उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आपको नहीं जानते हैं, आपको नहीं पहचानते हैं, वो भी आपको जाने और पहचाने, आपको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें और बचाए जाएं और तेरी आशीष का आनंद ले सकें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह, हमारे देश के अंदर से रिश्वतखोरी यीशु मसीह के नाम से बंद हो जाए। हमारे देश के अंदर से यीशु मसीह के नाम से जाति विवाद खत्म हो जाए, नफरत यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। मेरे पिता, जो आपको नहीं जानते, जो विरोध करते हैं, मेरे पिता वो भी आपकी सच्चाई को जान सके। उनकी आत्मिक आंखें खोलना ताकि पिता परमेश्वर वो भी सच्चाई को जान सकें। जो लोग विरोध करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके काम धंधे में इतनी आशीष देना कि उनके पास विरोध करने का खाली समय न बचे और वो तरक्की करें और बढ़ते जाएं। मेरे परमेश्वर पिता, जितने भी नशे हैं इस दुनिया में, सारी नशे की आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से बांधता हूं और बांध के हुक्म देता हूं, ये नशे किसी को स्वाद ना लगें और नशे किसी को हजम ना हो। सिर्फ तेरे वचन का नशा, तेरे शब्द का नशा, तेरे पवित्र आत्मा का नशा उनको चढ़ जाए, जो कभी उतरता नहीं है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह, हमारे देश में जो बच्चे पैदा होते हैं, यीशु मसीह के नाम से वो तंदुरुस्त बच्चे पैदा हों, यीशु मसीह के नाम से वो अच्छे बच्चे पैदा हों, अक्ल बुद्धि ज्ञान वाले बच्चे पैदा हों, ताकि पिता परमेश्वर तेरे नाम की जय जयकार हो जाए। अच्छे लंबे बच्चे, अच्छे सुंदर बच्चे, अच्छे हाइटेड वाले बच्चे पैदा हों, ताकि प्रभु जी आपके नाम की बड़ी महिमा सुनने को मिले। मेरे परमेश्वर पिता, जो कैंसर से पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनकी कैंसर की बीमारी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। कैंसर के कीटाणु यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाएं, खत्म हो जाएं, वायरस खत्म हो जाएं, एड्स की बीमारी निकल जाए, कैंसर की बीमारी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हड्डियों की दर्द, जोड़ों की दर्द, नसों की दर्द, एड़ियों की दर्द, घुटने की दर्द, कमर की दर्द, रीढ़ की हड्डी की दर्द, दांतों की दर्द, मसूड़ों की दर्द, गले की दर्द, दांत दाढ़ों की दर्द, होठों की दर्द, माथे की दर्द, आंखों की दर्द, सारी दर्दें यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। किडनी, लीवर, हार्ट की दर्द यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, किडनियों का इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। लीवर का इन्फेक्शन, हार्ट का इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कि जिनकी किडनियों की डायलिसिस होती है, इसी वक्त प्रभु उनकी किडनियों को आप चंगा करिए, डायलिसिस होना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। उनकी किडनियां
यीशु मसीह के नाम से नया बन जाए, लीवर नया बन जाए। जिनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल जाए। मेरे परमेश्वर पिता, चमड़ी के रोग, एलर्जी, फोड़े फिंसियाँ यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, जख्म सूख जाए। कोढ़ की बीमारी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। मेरे पिता, साइटके की बीमारी, थायराइड, अर्थराइटिस यीशु मसीह के नाम से, पोलियो, लकवे की बीमारी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। मेरे पिता, जिनकी हड्डियां टूटी हुई है, उनकी टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाए। जो आड़ी टेढ़ी हड्डियां हैं यीशु मसीह के नाम से सीधी हो जाए। कमजोर हड्डियां मजबूत हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्यारे परमेश्वर पिता, सब लोग तेरी महिमा करें, सब लोग तेरे नाम को ऊंचा करें। प्रभु जी, आपने मौत के ऊपर विजय पाई, आपने कोड़ियों की मार सहन करी, बर्दाश्त की। आपके दिल में पसली में भाला मारा गया, कोड़े मारे गए, आपके कपड़े उतार के बांट लिए, कांटों का ताज पहना दिया, आपने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। प्रभु जी, वैसा ही दिल हर एक के अंदर आ जाए, ताकि हर एक बंदा विश्वास करे और हर चीज़ को बर्दाश्त करे, कभी कोई गुस्सा न करे। हमारे देश के लोगों की भाषा यीशु मसीह के नाम से अच्छी मीठी भाषा हो जाए। हर एक जन एक दूसरे को जी कह के बात करे, हर एक जन एक दूसरे से इज्जत करे। प्रभु जी, जिनके ऊपर कर्ज हैं, उनके कर्ज यीशु मसीह के नाम से उतर जाएं। बार बार कर्जा उठाने के जो श्राप लगे हुए हैं, वो श्राप यीशु मसीह के नाम से टूट जाएं। जिनको बवासीर है, इसी वक्त उनकी बवासीर की बीमारी जड़ से खत्म हो जाए, खून आना बंद हो जाए, मुहासे झड़ जाएं यीशु मसीह के नाम से। जिनका पिता परमेश्वर टॉयलेट जाते समय मांस बाहर आ जाता है, उनका मांस यीशु मसीह के नाम से अपनी जगह में बैठ जाए। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। जो कोई बहन मेरे को देख रही है इस वक्त, जिनको बच्चे नहीं हैं, इसी वक्त प्रभु उनको छू के चंगा करो। उनके शरीर की निर्बलता, कमजोरियां सारी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। पति पत्नी को बल शक्ति मिले, ताकत मिले और वो प्रेम से रहें। और प्रभु जी, आप सुंदर बच्चे देना उनको, उनके सिर को ऊंचा करना। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, जिनके ऊपर खानदान से चले आ रहे श्राप, बाबा आदम के समय से लगे हुए श्राप, दादा परदादा के श्राप, माता पिता के श्राप, वो श्राप यीशु मसीह के नाम से टूट जाएं। किसी के घर में झगड़ा ना हो, बार बार कर्ज ना उठाने पड़े। प्रभु, हर एक जन जो आपके ऊपर विश्वास करता है, वो नगद सामान खरीदने वाला हो जाए। मेरे परमेश्वर, प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी बेनती को सुन लिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, मसीही परिवार बढ़ते चले जाएं, मसीही परिवार यीशु मसीह के नाम से बढ़ते चले जाएं। और प्रभु, हमारा देश प्रभु तरक्की करे, और हमारा देश जो है वो बहुत तरक्की करे। हमारे देश के अंदर से पिता परमेश्वर, सारी बुरी चीज़ें यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल जाए, और तेरे नाम को महिमा मिले, और तेरा राज प्रभु आए, और तेरा राज बढ़ता चला जाए। हे परमेश्वर पिता, हमारे देश के अंदर से क्या हो कि आशीष बहती जाए, और कभी मांगने वाले नहीं, देने वाले बनाना। हे मेरे परमेश्वर, हमारे देश के अंदर तेरे नाम की बड़ी जय जयकार हो। हमारे देश के नेटवर्क की जो सेवा है, यीशु मसीह के नाम से अच्छी सर्विस दे। और मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आज तक जितनी गलतियां हम सब से हुई है, सारी गलतियों को क्षमा कर देना। प्रभु जी, जिनके बच्चों को बुद्धि ज्ञान नहीं है, उनको बुद्धि ज्ञान अक्ल मिले, ताकि वो पिता परमेश्वर तेरे नाम की बड़ी जय जयकार के साथ प्रभु तेरी गवाही दें। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, प्रभु अपनी दया को प्रकट करना, अपनी दया को प्रकट करना, अपनी दया को प्रकट करना। हे मेरे परमेश्वर पिता, प्रभुओं के प्रभु, राजियों के राजा, मैं बेनती प्रार्थना करता हूँ, हमारे दुर्ग जिले के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर प्रभु तेरे नाम की जय जयकार हो जाए। मेरे परमेश्वर पिता, हमारे देश के अंदर तेरा प्रेम जो है वो बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। प्रभु जी, जितने लोगों ने प्रार्थना को सुना है, जितने लोगों ने इस प्रार्थना को देखा है, जो देख रहे हैं प्रभु, उनके घरों में सुख शांति आ जाए,
उनके घरों में बरकत आ जाए और आपके नाम को सारी महिमा मिल जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आज का जो वचन है प्रभु के प्यारे लोगों, आज का वचन मैं जो पढ़ रहा हूँ, ये वचन क्या है? ये वचन यूहन्ना 1 से लेके हम लोग इसको 13 तक पढ़ देंगे। आदि में क्या था? वचन था। आदि मतलब शुरू, जब कुछ भी नहीं था तो क्या था? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये वचन ही सब कुछ था। आज भी वचन ही सब कुछ है। जब कोई चीज हम लोग खरीदने जाते तो हम क्या बोलते हैं? ये चीज को रोक के रखना हमारे लिए, ये हमारी हो गई। कोई लड़की लड़का रिश्ता करते हैं तो हम लोग क्या बोल के आते हैं? ये लड़की आज से हमारी हो गई, ये लड़का आज से हमारा हो गया। क्या निकला? हमारे मुंह से वचन निकला, शब्द निकला। उसी प्रकार से परमेश्वर जो है वो शब्द है, वो वचन है। उसके वचन की हम इज्जत करेंगे, उसके वचन को हम अपने अंदर लेंगे, हमारे दिल में लेंगे, क्या होगा? हम उसकी आशीष पाएंगे, हम उसका लाभ उठाएंगे। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारा दिल साफ होना चाहिए, हमारे दिल के अंदर उस प्रभु का वास होना चाहिए। प्रभु परमेश्वर हमारे दिल में, परमेश्वर कैसे वास करेगा अगर हमारा दिल साफ नहीं है? तो हमारा दिल सच्चा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, तब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शब्द उस जगह में काम करेगा। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। परमेश्वर ने जब देखा तो उसका आत्मा जो था पानी के ऊपर मंडरा रहा था, तो परमेश्वर ने बोला सूखी धरती बन जाए, वो बन गई। पेड़ पौधे पैदा हो जाएं, पैदा हो गए। पानी के अंदर जीव जंतु, मछलियां बनने के लिए परमेश्वर ने मुंह से शब्द बोला, मछलियां बन गई। पानी को एक जगह इकट्ठा करने के लिए बोला, इकट्ठा हो गया, समुंदर बन गया, नदी बन गई, तालाब बन गए। फिर परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ ठीक ठाक है ना? तब परमेश्वर ने जो जो अपने मुंह से वचन बोले, शब्द बोले, वो पूरे होते चले गए। तब परमेश्वर ने आदम को बनाया, फिर हव्वा को बनाया, आदम की एक पसली लेके। हव्वा को बनाने के बाद परमेश्वर ने आदम को बोला इसका नाम तू रख ले। आदम ने उसका नाम हव्वा रखा। अच्छा, 4 वचन में क्या लिखा? वचन में यूहन्ना 1:4 में लिखा, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमेश्वर को हमारा दिल चाहिए, हमारा हृदय जो है पवित्र चाहिए। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, वो ही काम करता है। हमें कुछ भी धागे तवीत पहनने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी फूल तोड़ के लाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम अपने दिल से, अपनी जुबान से उस प्रभु को कबूल करें और उसको धन्यवाद दें, सारा काम बन जाता है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह क्या है? सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। कुछ भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी दिखावा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने की जरूरत है, वो भी दिल से। ये नहीं कि हम सब तरफ मुंह मारते रहें तो कुछ पालेंगे, नहीं। हमको सिर्फ एक का बन के रहना है। वो एक कौन है? जो जीवता परमेश्वर है, जो मुर्दों में से जिंदा हो गया तीसरे दिन। यीशु मसीह उसका नाम है। उसकी वचन को पढ़ेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसके आगे विनती करेंगे, अरदास करेंगे, तब हमारे सारे काम बन जाएंगे। हम सुबह से लेके देखते हैं लोग झिल्लियाँ ले लेके, लिफाफे ले लेके फूल ही तोड़ते रहते हैं, है ना? तो वो कुछ भी उससे होने वाला नहीं है। हमारा दिल जो है ये बलिदान होना चाहिए परमेश्वर को, और परमेश्वर को जगह मिलना चाहिए। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह
गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास पाएं, विश्वास लाएं। वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। प्रभु यीशु मसीह की रिश्तेदारी में ही था जो पैदा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह से कुछ बड़ा था, वो यूहन्ना था। प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले वो प्रचार करता था, लोगों को बपतिस्मे देता था। फिर प्रभु यीशु मसीह ने भी आके यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। तो यूहन्ना ने बोला, ये जो आ रहा है, मैं उसका जूते का बंधन खोलने लायक भी नहीं हूं। ये मुझसे पहले था और ये मुझसे बड़ा है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर के लिए गवाही देने आया था, सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। जो ज्योति है, हमारा परमेश्वर जगत की ज्योति है। तो हमें, जब ज्योति हमारे पास है, ज्योति हमारे अंदर है, तो हम अंधकार में नहीं चल सकते। अंधकार में कौन चलते हैं? जिनके पास में ज्योति नहीं है, जिनके पास में अंधेरा है, अब वही अंधेरे में चलेंगे। हमारे परमेश्वर पिता ने हमें ये वचन दिए हैं। ये वचन हमारे लिए ज्योति है। तो क्या लिखा 9 में? सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। आज भी बहुत से लोग हैं जो जीवते परमेश्वर को नहीं पहचान रहे हैं, उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। अपने समय को और चीजों के पीछे बर्बाद कर रहे हैं, जहां से कोई उत्तर नहीं आने वाला है, जहां से कोई उनकी सुनी नहीं जाने वाली है। उन्हीं के पीछे टाइम बर्बाद कर रहे हैं। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, उनको उसने अपने बेटे बेटियां बोला है, संतान बोला है। पहले हम अनाथ थे, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते थे। हालेलुया। जब हमने प्रभु यीशु मसीह नासरी को मान लिया, तो क्या हो गया? हम उसके बेटे बेटियां बन गए हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के शब्द के द्वारा। जब परमेश्वर ने बोला धरती सूखी बन जाए, तो जल एक जगह इकट्ठा हो गया, धरती बन गई। परमेश्वर ने बोला पेड़ पौधे बन जाए, तो बन गए। परमेश्वर ने बोला खाने पीने के इंतजाम हो जाए, सब हो गए। परमेश्वर ने बोला जल के अंदर जीव जंतु बन जाए, बन गए। परमेश्वर ने अंधकार से दिन को अलग किया, दिन बन गया, रात बन गई। जब परमेश्वर के बोलने से सब कुछ हो सकता है, तो परमेश्वर के बोलने से क्या कोई बच्चा जन्म नहीं ले सकता है? ले सकता है। परमेश्वर के शब्द के द्वारा यीशु मसीह पैदा हुआ था। वो परमेश्वर का शब्द था, वो परमेश्वर ही था। हालेलुया। इसलिए जो कोई उस वचन के ऊपर अमल करेगा, वो अनंत जीवन पाएगा, वो स्वर्गों में जाएगा और उसको किसी भली वस्तु की कमी नहीं रहेगी। अब यूहन्ना 3:16 एक पढ़ते हैं। अब गौर से उसको सुनना और पढ़ना भी, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेगा वो अनंत जीवन पाएगा, वो नष्ट नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, दे दिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा
कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। हमें दोषी नहीं ठहरना है, हमें विश्वास करना है उस परमेश्वर के ऊपर। जब हम विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर तेरा बेटा है, हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। जब हम उसकी सुनेंगे तो परमेश्वर की आशीषों का हम लाभ उठाएंगे। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आशीष दे। मैं विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं अभी फिर से, परमेश्वर पिता जो भी लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु, उनके घर में खुशी और बरकत आ जाए, उनके घरों से गरीबी की आत्मा निकल जाए, कष्ट निकल जाए, दुख निकल जाए। जो लोग सेवादार मुझे देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उनकी सेवा बढ़ने पाए, दिन दुगनी और रात चौगनी वो तरक्की करें, उनकी सेवा बढ़े, उनके घरों से दुख तकलीफ गरीबी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए और वो बढ़ते चले जाएं। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, जो भी लोग इस वक्त दुख में हैं उनके दुख सुख में बदल जाएं और आपके नाम को महिमा मिले। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी, हर एक बीमारी से छुटकारा देना, हर एक दुख से छुटकारा देना, हर एक जन तेरी महिमा करने पाए, हर एक जन तेरे नाम को ऊंचा करे। मेरे पिता, मेरे देश के अंदर से एक्सीडेंट होने बंद हो जाएं। मेरे पिता, जो लोग ट्रक चलाते हैं उनके ट्रकों को माल मिलता रहे दोनों तरफ से, उनके ट्रकों की कभी वजन कम ना हो, कभी जो माल लोड करते हैं उसका सैंपल फेल ना हो, कभी उनका किराया भाड़ा ना कटे। हमारे देश के अंदर से जो व्यापार हैं व्यापारी ईमानदार बन जाए, अच्छी क्वालिटी दें, अच्छा वजन पूरा दें, कुछ भी हेरा फेरी, कुछ भी गड़बड़ी ना करें। हमारे देश के अंदर से महंगाई खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, कोई किसी की निंदा चुगली ना करे, हमारे देश के अंदर से निंदा चुगली की आत्मा निकल जाए, कोई किसी के ऊपर दोष ना लगाए, कोई किसी को बुरा शब्द ना बोले। जो भी हर एक जन बोले तो तेरी महिमा का कारण बोले। प्रभु, हमारे देश के अंदर सच्चाई की आत्मा काम करे, ईमानदारी की आत्मा काम करे और हमारा देश के अंदर बेरोजगारी खत्म हो जाए। और मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, जो जवान बच्चे प्रभु जो लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं, जो मार कटाई करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके मन बदल जाए, वो कभी मारा मारी ना करें, कभी किसी के ऊपर हमला ना करें, कभी भी लड़ाई ना करें। प्रभु जी, आपको वो अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें और